क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब इतनी जल्दी कैसे दे देता है? एआई एजेंट्स क्या होते हैं? जनरेटिव एआई क्या है? और चैट जीपीटी या जीपीटी काम किस तरह से करता है? अगर आपने सिर्फ एआई को यूज़ नहीं किया है बल्कि आप ये जानना चाहते हैं कि एआई काम कैसे करता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज इस वीडियो में हम एआई के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ों को कवर करेंगे। हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि एआई है क्या, एग्जैक्टली किस किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सभी चीज़ें हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एआई एग्जैक्टली है क्या। तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे आपने कोई सॉन्ग सर्च किया, लेट्स से कि आपने कोई लव सॉन्ग सर्च किया या कोई पार्टी सॉन्ग सर्च किया, तो आप देखेंगे कुछ सेकंड्स बाद यूट्यूब जो है वो आपको उसी तरीके का कंटेंट सजेस्ट करने लगता है। अगर आप वहाँ पे कोई क्राइम रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो फिर वो उसी रिलेटेड में आपको सर्च करता है, वो आपको नए नए चीज़ों को सजेस्ट करता है सेम जॉनर में। अगर आप नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखते हैं तो जो आपकी जॉनर होगी, जैसी फनी मूवी देख रहे हैं, कॉमेडी मूवी है, फाइट मूवी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको नेक्स्ट सजेशंस सर्च करने लगता है, वो आपको सजेस्ट करने लगता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कैसे हुई? ये आपके बिहेवियर को उसने रीड किया, आपके चॉइस को उसने रीड किया और उसके अकॉर्डिंगली उसने आपके पैटर्न को समझा और फिर आपको उसने चीज़ों को सजेस्ट किया। तो ये भी एक तरीके से एआई का पार्ट होता है, ये भी एक तरीके से एआई है, क्योंकि वहाँ पे वो एक तरीके से आपसे लर्न कर रहा है और उसके बाद आपको सामने चीज़ों को पुट करके रख रहा है। तो ये है एग्जैक्टली एआई। अब एआई के एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, तो इसके अंदर की चीज़ों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एआई के अंदर जो है कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी मशीन लर्निंग है, आपकी डीप लर्निंग है, आपकी एजेंटिक एआई है और है एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एलएलएम, उसे हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि एक ऐसा मॉडल जो कि बहुत ही लार्जली कंसिडर किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलएलएम मॉडल्स हैं क्या। तो जैसे कि चैट जीपीटी है या जेमिनी है, जिस पे आप फोटोज़ बनाते हैं, चैट जीपीटी पे आप कुछ भी पूछते हैं, आंसर्स वगैरह आप लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो ये एग्जैक्टली एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है, एक तरीके से वेबसाइट है जिस पे आप चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में होते हैं एलएलएम मॉडल्स, यानी कि GPT-4, GPT-5, जेमिनी, जेमिनी 2.5 प्रो, इस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स हमेशा रिलीज़ करती है कंपनियां, ताकि उनके मॉडल्स और अच्छे रिस्पॉन्सेज को दे सकें। तो चैट जीपीटी क्या है? इट इज जस्ट अ इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एलएलएम है और उसके थ्रू आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें कर रहा है वो एलएलएम कर रहा है। अब एलएलएम जो होता है उसे हमें मैच्योर करना होता है। तो एलएलएम है क्या? एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डेटास को कलेक्ट करती है, जो न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट्स पे, रिसर्च पेपर पे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे हम दे सकते हैं वेरियस तरीके से, वो सारी इंफॉर्मेशंस को वो एक जगह पर गैदर करता है, जिसे हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। अगर आपने न्यूज़ में देखा हुआ कि अब सिर्फ हाय हेलो लिखते हैं और उसके बाद डेटा सेंटर्स गर्म हो जाते हैं, उसे पानी में डालना पड़ता है। तो होता ये है कि बहुत ही ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस उन्होंने अपने डेटा सेंटर पर रख रखी है, और जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन आप उनसे मांगते हैं तो वो एग्जैक्टली उसी ट्रिलियंस ऑफ डेटा से वो इन्फॉर्मेशंस को निकाल के आपको देते हैं। तो ये होता है एलएलएम मॉडल्स, यानी कि आपके जैसे कि जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया, GPT-4, GPT-5, ये सारे क्या है? एलएलएम मॉडल्स है, इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है। अब पॉइंट ये है कि हम जहाँ पर जो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें कैसे मिलता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो हम थोड़ा डीप में यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हु बिल्ट ताजमहल। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पूछा हु बिल्ट ताजमहल, इसका आंसर है नॉर्मल शाहजहां। तो अगर उसके डेटाबेस में ये आंसर होगा तो ही वो आउटपुट देगा, अदरवाइज वो फेल कर जाएगा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखते हैं जहाँ पर आपने कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछी जिसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वाइडली ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर ये एलएलएम मॉडल्स जो है वो प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, वो बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी एलएलएम मॉडल से क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है वो देख लेते हैं। तो हु बिल्ट शाहजहां में 3 लेटर जा रहे हैं,
हु बिल्ट ताजमहल, सॉरी। सो इसमें तीन आपने सेंटेंस लिखा, उसको सबसे पहले डिवाइड करेगा, जिसे हम कहते हैं टोकनाइजेशन, यानी कि हु अलग जाएगा, बिल्ट अलग जाएगा और ताजमहल अलग जाएगा। इसे हम कहते हैं कि टोकन में डिवाइड कर देना। उसके बाद ये जो टोकन्स हैं ये आपके नंबर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं, इसे नंबर कन्वर्जन बोलते हैं। नंबर फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी फॉर्मेशन में बाइनरी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही चीज़ों को स्टोर कर पाता है, स्ट्रिंग्स या कोई लेटर्स या कोई ऐसी चीज़ें नहीं समझता है। मतलब अगर आप कोई फ़ोटो भी उसे डाल रहे हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में उसे तोड़ेगा और उसके बाद ही उसे वो समझ पाएगा। तो यहाँ पर उसको उसने डिवाइड कर दिया टोकन्स में। उसके बाद फिर वो टोकन्स नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद इसके अंदर होती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को आप एग्जैक्टली जो टोकन्स हैं, जो इसके अलग अलग वर्ड्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो मैच करता है अपने एप्लीकेशन में रखे हुए इंफॉर्मेशन के नंबर से, और जो नियरेस्ट इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है वो उसे आउटपुट के रूप में देता है। तो उसे वो नियरेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब वो यहाँ पर देखता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपका इंटेंशन क्या था, आपने एग्रेसिव होकर आपने पूछा है या पोलाइट वे में पूछा है या नॉर्मली क्वेश्चन पूछा हुआ है या जस्ट ए कन्फर्मेशन है। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर लूँ, हु बिल्ट ताजमहल या ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहां और नॉट, इस तरीके से। तो एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल तरीके से भी आप पूछेंगे तो डिफरेंट उसका वैल्यू बन जाता है। तो वो सेंटेंस फ्रेमिंग को वो पढ़ेगा, समझेगा और उस सेंटेंस फ्रेम को वो वापस से उसी सेंटेंस में ला के रखेगा और उसके बाद जो उसकी इंफॉर्मेशन से मैच कराएगा अपने डेटाबेस से वैल्यू को, और वैल्यू को मैच करा के वो डायरेक्टली लाके आपको पेड कर देगा इंफॉर्मेशन जो भी है। तो एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आंसर के रूप में नहीं मिलती है, वो एक तरीके से प्रेडिक्शन होता है आपके LLM मॉडल्स का कि इसके बाद नेक्स्ट आउटपुट क्या हो सकता है। सो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके सबसे पहले टोकनाइजेशन करेगा, उसके बाद नंबर कन्वर्जन है, उसके बाद एम्बेडिंग है, उसके बाद अटेंशन मैकेनिज्म है। अटेंशन मैकेनिज्म का मतलब यही है कि आपके जो भी सेंटेंस आपने पूछा है उस सेंटेंस को वो किस फॉर्म में वो आपने पूछा है और उसका पीछे क्या आपका बिहेवियर है, आपने गुस्से में पूछा है या पॉजिटिव पूछा है, वो उस चीज़ को आपको चेक करता है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर मॉडल के थ्रू वो चीज़ों को वापस से अरेंज करता है, ग्रामेटिकली उसको चीज़ को चेक करता है और उसके बाद आपको वो देता है, प्रेडिक्शन करके वो उसका आउटपुट आपको देगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हमने ये सब चीज़ें कर ली, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ले ली और इन्फॉर्मेशन में हमें आउटपुट मिल गया। तो एक बार LLM मॉडल मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने LLMs को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप LLMs पे काम करेंगे, आप चाहे आप डेव हों चाहे टेस्टर हों, तो आपको इन पैरामीटर्स के थ्रू भी आपको प्ले करना पड़ता है वैल्यूज़ को। तो पैरामीटर है टेम्परेचर, जो कि कंट्रोल करता है रैंडमनेस या फिर क्रिएटिविटी, कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कितनी सटीक होगी, कितनी क्रिएटिव होगी या कितनी रैंडम होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें, अगर आप आज से 4-5 साल पहले आपने इस्तेमाल किया हो कोई LLM मॉडल, तो उसके जो आउटपुट थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन अब जो है वो उसके आंसर्स काफ़ी अच्छे तरीके से आउटपुट मिलता है। सो ये टेम्परेचर के थ्रू कंट्रोल होता है। टॉप P होता है न्यूक्लियस सैम्पलिंग, जो कि लिमिट्स करता है टोकन सिलेक्शन टू कम्युनिकेटिव प्रोबेबिलिटी मास, यानी कि ये आपके जो टोकन में डिवाइड कर रहे हैं आप किसी भी अपने क्वेश्चंस को, वो आपका उसको प्रॉपर डिवाइड करता है। टॉप K जो है लिमिट सिलेक्शन टू द K मोस्ट लाइकली टोकन्स, यानी कि ये टोकन को मैच कराता है कि जो टोकन्स आपने डाले हैं और जो सिस्टम के जो टोकन्स पड़े हैं वो आपस से मैच कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है मैक्स टोकन, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ जनरेटेड आउटपुट, यानी कितने आपको लेंथ में, कितने वर्ड्स में आपका जो आंसर है वो आपको मिलेगा। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी reduces repetition of previously used tokens, कि आपने जो प्रीवियस यूज टोकन्स है वो आपको किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो तो LLM मॉडल्स जो हैं वो आपके प्रीवियस कन्वर्सेशन का भी कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, तभी वो चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ आप तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और फिर फॉलोअप क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं, तो उसके बाद प्रीवियस आपके क्वेश्चन के आंसर या क्वेश्चन का
कॉन्टेक्स्ट होता है उसी के बेसिस पर फिर वो आपको आउटपुट निकाल के देते हैं। तो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस पेनल्टी, इनकरेजिंग इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स, कि न्यू टॉपिक्स किस तरीके से हो जाएंगे। स्टॉप सीक्वेंसेस, टोकन्स और स्ट्रिंग्स दैट एंड जनरेशन, तो सीक्वेंस को स्टॉप करना भी होता है कि ऐसा ना हो कि वो लगातार जनरेट करता चला जाए। फिर सीड्स मेक्स आउटपुट रिप्रोड्यूसिबल इफ सपोर्टेड, कि आउटपुट निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर 0.0 है, डिटर्मिनिस्टिक है, फोकस्ड। अगर 0.2 से 0.5 रखेंगे तो वो है फैक्चुअल टास्क। अगर 0.7 से 1.0 रखेंगे तो बैलेंस क्रिएटिविटी है, कि आपको जो आंसर मिलेगा वो बैलेंस्ड मिलेगा। 1.2 से प्लस रखेंगे तो हाईली क्रिएटिव और लेस क्रिएटेबल, मतलब काफ़ी अच्छा आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। टॉप पी की बात करें तो टॉप पी है 0.9, चूज फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल 90% टोकन मास, की एक अच्छा 90%, जितना आपका इन्फॉर्मेशन होगी उसमें से वो निकाल के 90% केस में अच्छा आपको आउटपुट देगा। 0.9% अगर रखते हैं तो मोर डाइवर्सिटी रहेगी। 1% रखते हैं तो नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो कैसा भी आपको दे सकता है। तो आप इस तरीके से अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वो रिलेटिव रहेगा, कितना रैंडमनेस रहेगा, वो चीज़। मैक्सिमम टोकन्स जो होता है वो करता है आपकी रिस्पॉन्स की लिमिट को, कि अगर मैक्स टोकन आपने लेंथ रखा है 100, तो उसका मतलब है कि वो 0 से लेके 100 तक या 50 से लेके 100 तक आपका आउटपुट जो देगा उसकी लेंथ उतनी होगी। यहाँ पर एक जेसन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। इस जेसन में आप एक सैम्पल दे सकते हैं कि जब भी कोई डेवलपर किसी चीज़ को LLM मॉडल्स को बनाता है या अपने किसी एप्लीकेशन में डालता है तो वो इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है। और बीइंग अ टेस्टर आपको ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं कि जो LLM का जो आउटपुट है वो कितना एक्यूरेट है। तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें पूछनी है जो ईजिली अवेलेबल ना हो, और वहाँ पर आपको देखना है कि उसका आउटपुट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ये बात हो गई सारी LLM की। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में रैग के बारे में, कि रैग एग्जैक्टली होता क्या है, और फिर जनरेटिव AI एजेंट्स के बारे में, MCP सर्वर के बारे में भी हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको LLM के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि किस तरीके से काम करता है, ताकि आपके माइंड में उसका एक कॉन्टेक्स्ट बढ़िया हो जाए, ताकि आप टेस्टिंग करते समय या डेवलपमेंट करते समय आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। तो कोई भी एप्लीकेशन जब आप टेस्ट करते हैं या फिर आप उसको डेवलप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या चीज़ चल रही है, तभी आप उसे प्रॉपर्ली डेवलप कर पाएंगे या फिर आप प्रॉपर्ली उसे टेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।